हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा। आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ चैप्टर नंबर 1 क्लास +2 कॉमर्स अकाउंट्स, और चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स एंड फंडामेंटल्स। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। और ये जो चैनल है बच्चों बिल्कुल फ्री है, किसी भी प्रकार का कोई भी चार्जेस जो है इस चैनल पे नहीं लिया जाता है। तो देखिए यहाँ लिखा गया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड टू पार्टनर्स इफ इट इज प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट। तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट में अगर लिखा होगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को अलाउ करना है, तभी जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है पार्टनर को दिया जाता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज जस्टिफाइड व्हेन द पार्टनर्स कंट्रीब्यूटेड अनइक्वल अमाउंट ऑफ कैपिटल बट share profits equally. Interest on capital is calculated at the given rate with reference to टाइम पीरियड। तो देखिए टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग जो है इसको निकाला जाता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को, ठीक है। और जो भी रेट दिया होगा उसके अकॉर्डिंग निकाला जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्या फॉर्मूला होगा बच्चों? अमाउंट ऑफ कैपिटल, जितना जो है कैपिटल का अमाउंट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो बच्चों टाइम किसके लिए यूज होगा? मतलब टाइम जो होगा वो कैपिटल इन्वेस्ट के लिए यूज होगा, ठीक है। कि जितने टाइम के लिए कैपिटल की इन्वेस्टमेंट की गई थी जिस टाइम पे, जैसे अगर किसी ने, आपको पता है कि अप्रैल से लेके जो है मार्च तक का फाइनेंशियल ईयर होता है बच्चों, ठीक है। अगर किसी ने जुलाई में जो है वो क्या किया है, कैपिटल को इन्वेस्ट किया है, तो जुलाई से लेके मार्च तक जो है वो पीरियड गिना जाएगा, टाइम गिना जाएगा, ठीक है। तो जुलाई से लेके जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो 9 महीने बनते हैं। तो 9 महीने का क्या आएगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो है कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है, इफ देयर इज नो एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर। देखिए अगर कोई एडिशनल कैपिटल जो है वो नहीं लगाई गई है फर्म में, द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी कैलकुलेटेड ऑन द ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट, ठीक है बच्चों। तो मेरी बात को ध्यान से सुन लीजिए, जो कैपिटल पे इंटरेस्ट निकाला जाएगा वो निकाला जाएगा ओपनिंग बैलेंस पे, ठीक है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल। इफ ओपनिंग बैलेंस इज नॉट गिवन देन फर्स्ट ऑफ ऑल इट मस्ट बी कैलकुलेटेड, ठीक है बच्चों। देखिए मेरी बात को ध्यान से सुन लीजिए। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन सी कैपिटल पे अलाउ होता है? ओपनिंग कैपिटल पे। अगर आपके पास क्वेश्चन में नहीं दी गई है ओपनिंग कैपिटल, तो आपको उसको फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए उसके लिए मैंने एक टेबल बनाया है यहाँ पे, तो इस टेबल का यूज करना है आपको, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या है, फाइंड आउट करना है। ओके, तो देख सकते हैं आप यहाँ पे, यहाँ लिखा है स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। ये पर्टिकुलर्स का कॉलम है, ये अमाउंट का है, और ये अमाउंट का कॉलम है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपके पास क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल दी होगी, ठीक है, जितने भी पार्टनर्स होंगे उन सब की, है ना, तो वो आपने यहाँ पे लिखनी है क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है बच्चों। तो क्लोजिंग कैपिटल जो है इस लास्ट वाले कॉलम पे आप लिख देंगे। ओके, अच्छा, उसके बाद एड ड्राइंग्स मेड बाय द पार्टनर। तो देखिए बच्चों ये जो कैलकुलेशन यहाँ पे मैंने बताई है, ये एक सिंगल पर्सन की है ना। ओके, पर्टिकुलर का कॉलम तो इसी टाइप से आपने लिखना है, बट जितने पार्टनर होंगे बच्चों उतने अमाउंट के कॉलम आगे लगते जाएंगे, है ना। जैसे कि सपोज करिए ये एक पर्सन है आपका, तो इसकी क्लोजिंग कैपिटल मैंने यहाँ पे लिख दी है, ठीक है। ओके, और इसने जो भी ड्राइंग्स की है उन ड्राइंग को हम ऐड कर देंगे। तो ड्राइंग्स मेड बाय द पार्टनर, तो वो क्या होगी, ऐड होगी। उसके बाद जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा, है ना, वो भी ऐड हो जाएगा। और अगर कोई शेयर का लॉस आपके पास ऑलरेडी डेबिट है, तो उसको क्या कर देंगे, हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, ठीक है। तो 3 चीजें यहाँ पे ऐड करनी है, एक तो ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और तीसरा जो है लॉस। तो इन सब को ऐड करके हम जो है वो नेक्स्ट कॉलम में यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद पार्टनर की जो सैलरी है या पार्टनर की कमीशन है ना, जो पार्टनर को हमने दे दी है, क्रेडिट कर दी है उसके अकाउंट में, उसको माइनस करेंगे। पार्टनर का जो प्रॉफिट शेयर है वो भी ऑलरेडी क्रेडिट है, तो उसको भी माइनस कर देंगे। और कोई एडिशनल कैपिटल फर्म में लगाई गई है पार्टनर के द्वारा, तो उसको माइनस कर देंगे। तो 3 चीजें माइनस होंगी, क्या? सैलरी या कमीशन, या प्रॉफिट का शेयर, या फिर एडिशनल कैपिटल जो पार्टनर के द्वारा लगाई गई है, ठीक है। ओके, तो इन दोनों को प्लस और माइनस करने के बाद जो हमारे पास अमाउंट आएगा वो होगा ओपनिंग कैपिटल बच्चों, ठीक है। तो इस ओपनिंग कैपिटल पे हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो फाइंड आउट करना पड़ेगा। ओके, तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ, अमाउंट के हमने उतने कॉलम जो है वो यहाँ पे यूज करने हैं जितने हमारे पास पार्टनर होंगे, ठीक है। ये मैंने आपको एक सिंगल पर्सन की जो है कैलकुलेशन बताई है। इसी तरीके से और भी पर्सन होंगे और भी पार्टनर होंगे, उनकी भी इस तरीके से जो है वो कैलकुलेशन होगी।
ठीक है। तो 3 चीज़ें ऐड होंगी और 3 चीज़ें हो माइनस होंगी, उसके बाद आपके पास ओपनिंग कैपिटल का अमाउंट आ जाएगा। तो आई होप आपको ये चार्ट जो है वो समझ में आ गया होगा। आप इसको अपनी कॉपी पे नोट डाउन जो है बच्चों कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास क्या दिया गया है, देखिए हमारे पास यहाँ पे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताया गया है कैपिटल का। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट तो यहाँ पे लिखा है, देखिए क्या, द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इज डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, ठीक है। जो इंटरेस्ट का अमाउंट होगा बच्चों वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट में डेबिट होगा और उसको क्रेडिट करेंगे एंड इज क्रेडिटेड टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर, ठीक है बच्चों। देखिए अगर हमारे पास फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट है तब तो कैपिटल अकाउंट में जो है क्रेडिट होगा, अगर जो है फिक्स्ड है तो करंट अकाउंट में क्रेडिट होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। तो इसकी क्या एंट्री आएगी, जनरल एंट्री, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है हमने ये अलाउ किया है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड करने की ये जनरल एंट्री है बच्चों, ठीक है। At the end of the year, interest on capital is transferred to debit side of profit and loss appropriation account because this is a loss for the firm, है ना, and an appropriation of profit। तो बच्चों ये जो है ये क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होता है वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है, ठीक है। क्या होता है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है, ठीक है। द एंट्री क्या होगी इसकी, अगर हमने इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर किया तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो अमाउंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ट्रांसफर हमने किया है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऐसी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ऐसी नरेशन हम यहाँ पे लिख देंगे। सो आई होप आपको जो है वो अंडरस्टूड हो गया होगा ये, ठीक है। तो ये दोनों जनरल एंट्रीज बहुत ज़रूरी है, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को अलाउड करने की है और ये वाली जो एंट्री है ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ट्रांसफर करने की है बच्चों, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे प्रोविजंस दिए गए हैं, प्रोविजंस रिलेटिंग टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड कुछ जो है यहाँ पे प्रोविजन बताए गए हैं। तो एज ऑलरेडी स्टेटेड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड इफ इट इज प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट, ठीक है। एग्रीमेंट में लिखा होगा बच्चों तभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो दिया जाता है, ठीक है। इट शुड बी नोटेड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड आउट ऑफ प्रॉफिट ओनली। देखिए अगर जो है, ध्यान से मेरी बात को सुन लीजिए, अगर फर्म को प्रॉफिट होता है, ठीक है बच्चों, क्या होता है, फर्म को प्रॉफिट होता है तभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को अलाउड जो है किया जाता है, ठीक है। मतलब अगर किसी फर्म को लॉस हो रहा हो तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को अलाउड नहीं किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स शुड क्लियरली अंडरस्टैंड द 3 केसेस रिलेटिंग टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखिए तो बच्चों यहाँ पे जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के 3 केस बताए गए हैं और तीनों केसों के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, केस नंबर 1, पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज साइलेंट अबाउट प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो है साइलेंट है, उसमें कुछ भी नहीं लिखा गया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड, तो नो इंटरेस्ट विल बी अलाउड ऑन कैपिटल, ठीक है, कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं किया जाएगा। दूसरा, पार्टनरशिप एग्रीमेंट प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट इज साइलेंट इन ट्रीटिंग इंटरेस्ट एज अ चार्ज और एप्रोप्रिएशन, ठीक है। तो बच्चों क्या होता है कई बार कि क्वेश्चन में जो है आपके पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड करने को बोला गया होगा बट उसको जो है इंटरेस्ट को चार्ज मानना है या फिर एप्रोप्रिएशन मानना है ना, इसके बारे में नहीं लिखा होगा, ठीक है। तो उस केस में आपको क्या करना है, ठीक है। तो इन दिस केस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड ओनली व्हेन देयर इज अ प्रॉफिट। देखिए पहली बात तो ये है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को तब अलाउ किया जाएगा जब हमारे पास सफिशिएंट प्रॉफिट होगा। सो देयर आर 3 पॉसिबिलिटी, देखिए 3 पॉसिबिलिटी। इन केस अगर आपके पास क्वेश्चन में लॉस दी गई है बच्चों तो नो इंटरेस्ट विल बी अलाउड ऑन कैपिटल, ठीक है, ओके। अच्छा, इन केस प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज इक्वल टू और मोर देन द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, क्या बोला गया है यहाँ पे, इन केस प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, सपोज करिए आपके पास जो प्रॉफिट है ना, इंटरेस्ट से पहले का वो है 5,000 रुपए, है ना, वो क्या है, इक्वल और मोर देन, इक्वल और मोर देन, तो वो क्या है, इंटरेस्ट के अमाउंट से ज्यादा है ना। मान लेते हैं इंटरेस्ट जो है हमारा 3,000 है बच्चों, ठीक है। एक केस जो है हम यहाँ पे लेते हैं 3,000 का केस लेते हैं कि हमारे पास जो इंटरेस्ट है वो 3,000 है और प्रॉफिट है 5,000। या तो फिर ऐसा हो सकता है ना, या फिर आपके पास जो है 5,000 का प्रॉफिट है बच्चों और 5,000 का ही आपके पास क्या है, इंटरेस्ट भी है, ठीक है। तो ये है आपका सेकंड केस कि प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज इक्वल टू और मोर देन अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। सो एग्रीड अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड,
ठीक है, मतलब जितना आपका क्या होगा, तो एग्रीड अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो भी एग्रीड अमाउंट होगा कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, वो अलाउ किया जाएगा। तो मैं आपको बता देता हूँ बच्चों, इस केस में क्या होता है, देखिए जितना, इन केस अगर आपके पास जो है वो ज़्यादा प्रॉफिट है, जैसे कि आपके पास 5,000 का प्रॉफिट है और आपके पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3,000 का है, तब तो आप पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो पार्टनर्स को अलाउ कर सकते हो। बट इन केस अगर आपके पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5,000 का है और प्रॉफिट भी 5,000 का है ना, तो अप टू द अमाउंट, जितना हमारे पास जो है वो क्या है प्रॉफिट है, उतना जो है हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। ठीक है, ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। अच्छा, इन केस प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज लेस देन द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो देखिए बी वाले केस में क्या होगा बच्चों, बी वाले केस में तो अगर 5,000 का प्रॉफिट है, 5,000 का इंटरेस्ट है, तो मतलब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड करेंगे। ठीक है, और अगर 5,000 का प्रॉफिट है और 3,000 का इंटरेस्ट है, तब भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड करेंगे। ठीक है, अगर इन केस हमारे पास प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज लेस देन द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, बोलने का मतलब क्या है, देखिए कि सपोज करिए आपके पास जो है वो, इस केस में लास्ट वाले सी वाले केस में आपके पास जो है 4,000 का प्रॉफिट है। ठीक है, बट आपके पास जो इंटरेस्ट है बच्चों वो है 5,000 का। ठीक है, इस बार जो है इंटरेस्ट ज़्यादा है और प्रॉफिट जो है वो कम है। ओके, तो इंटरेस्ट विल बी अलाउड अप टू द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जितना हमारे पास प्रॉफिट है, यानी कि 4,000 का हमारे पास प्रॉफिट है, तो उतना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड होगा, 5,000 का अलाउड नहीं होगा, यानी कि 4,000 तक का जो है वो अलाउड होगा। ठीक है, सो प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, और जो प्रॉफिट होगा बच्चों वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशियो में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या फिर कैपिटल रेशियो में जो है हम इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, ओके, तो इस सेकंड केस को मैं एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ कि अगर आपके पास लॉस है तो कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड नहीं होगा। अगर आपके पास जो प्रॉफिट है बच्चों, वो प्रॉफिट जो है वो किसके बराबर है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बराबर या फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से ज़्यादा है, तो जो भी एग्रीड अमाउंट है इंटरेस्ट का, यानी कि जितना भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो अलाउड हो जाएगा पूरा का पूरा, है ना। इन केस अगर आपके पास इंटरेस्ट इज लेस देन द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, जो प्रॉफिट है आपका, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज लेस देन द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, जैसा कि अभी मैंने बताया 5,000 का इंटरेस्ट है, 4,000 का प्रॉफिट है, तो जितना प्रॉफिट है 4,000 का, उतना जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड होगा, वो भी किस रेशो में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशो में या फिर कैपिटल रेशो में। ठीक है, तो इस केस को आप, सेकंड केस को ध्यान से आप देख लेना। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, उसके बाद जो है वो केस नंबर 3 है हमारे पास कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट प्रोवाइड्स फॉर ट्रीटिंग इंटरेस्ट एज चार्ज। ठीक है, क्या कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट में ये बोला गया है कि इंटरेस्ट को हमने क्या मानना है, चार्ज मानना है। ठीक है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मानना है। तो देखिए इन दिस केस फुल इंटरेस्ट विल बी अलाउड, तो पूरा का पूरा इंटरेस्ट अलाउड होगा। देयर इज लेस प्रॉफिट देन द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट और लॉस। ठीक है, अगर सपोज करिए हमारे पास जो है वो प्रॉफिट है 5,000 का, ठीक है, और हमारे पास जो है वो 6,000 रुपीज का क्या है, इंटरेस्ट है, तो इस केस में क्या होगा, है ना, फुल इंटरेस्ट विल बी अलाउड, तो पूरा का पूरा इंटरेस्ट यानी कि 6,000 का जो है इंटरेस्ट अलाउड किया जाएगा, वेयर देयर इज लेस प्रॉफिट देन द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट और लॉस। ठीक है, चाहे हमारे पास लॉस होगी बच्चों या हमारे पास कम अमाउंट का प्रॉफिट होगा, जैसे प्रॉफिट 5,000 का है, लॉस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6,000 का है, तो पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड किया जाएगा। तो डेफिसिट जो होगी, जो कमी होगी, उसको क्या बोला जाएगा, ट्रीटेड एज लॉस, एंड लॉस अराइजिंग ड्यू टू पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट विल बी शेयर्ड बाय पार्टनर इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ठीक है, ओके, तो आप देख सकते हैं इस केस में कि 5 का प्रॉफिट है, 6 का इंटरेस्ट है, तो 1,000 रुपए का लॉस है, तो इस लॉस को प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में पार्टनर में डिवाइड किया जाएगा, शेयर किया जाएगा। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड इन स्टेट। तो देखिए बच्चों, जिस केस में, मैं आपको अभी बता देता हूँ, देखिए जिस केस में आपके पास प्रॉफिट कम है 5,000 का और आपके पास इंटरेस्ट ज्यादा है 6,000 का, तो उस केस में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनता है। ठीक है, क्योंकि हम इस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या ट्रीट करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ट्रीटेड एज अ चार्ज, तो इसको चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मानेंगे। तो मैं आपको भी बता देता हूँ कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट तभी बनाया जाता है जब हमारे पास जो है वो सफिशिएंट प्रॉफिट होता है।
ठीक है, मतलब लॉस के केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सॉरी, लॉस के केस में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को प्रिपेयर नहीं किया जाता है। ठीक है, अगर हमारे पास जो है वो नेट प्रॉफिट होगा तभी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाएगा। और एक बात का और ध्यान रखिए, अगर हमारे पास कम अमाउंट का प्रॉफिट है, जैसे कि 5,000 का प्रॉफिट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6,000 का है, तो उस केस में भी कम अमाउंट का प्रॉफिट होने पर भी जो है नहीं बनाया जाएगा क्या, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। उस केस में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रिएट किया जाएगा और वहीं पे ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की ट्रीटमेंट की जाएगी। ठीक है, तो इन सभी केसेस से रिलेटेड मैं आपको मैं आपको न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा, तो आपको जो है वो ज़्यादा क्लियर होंगी बातें, है ना। तो आई होप आपको ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला लेक्चर जो है वो समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को आप बार बार देखिए, है ना, बार बार देखिए वीडियो को। ओके, और ये जो भी नोट्स हैं इनको आप नोट डाउन कर सकते हैं अपनी कॉपी पे। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।